अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाजत से इनकार का मसला सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। कांग्रेस से वाबस्ता तलबा तंजीमों और उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल 2 अलहदा मुकामात पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाजत का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता तलबा ने मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स के घेराव की कोशिश की। एहतजाजी तलबा नारे लगाते हुए मिनिस्टर क्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। NSUI और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मिनिस्टर क्वार्टर्स की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है ताकि मजीद किसी एहतजाज को रोका जा सके। हैदराबाद में आम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर में फलों के बादशाह की कीमतें 120 रुपए तक 250 रुपए फी किलो के दरमियान दर्ज की जा रही हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 70% तक दरामद में कमी के नतीजे में इसके तलब में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 1 किलो आम की कीमत 50 रुपए थी, जो इस साल बढ़कर दुगनी हो गई है, जिससे खरीदारों की फिक्रमंदी में इजाफा हो गया है। फ्रूट मार्केट शहर के नवाही इलाके बाटा संग्राम मुंतकिल होने के सबब ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हो गया है और इसका सीधा असर कीमत पर पड़ रहा है। अवाम का मानना है कि आम की इतनी ज्यादा कीमतें कभी नहीं थी। किसानों का कहना है कि जारी साल कम पैदावार के सबब आम महंगे हैं। मंडियों पर फरोख्त करने वालों ने बताया कि उनको फी किलो 90 रुपए के हिसाब से आम मिल रहा है, जिस पर वो 110 रुपए फी किलो आम फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल आम फी किलो 40 से 30 या फिर 50 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जाता था। जारी साल इसकी कीमत बढ़ गई है क्योंकि पैदावार में नामौजू मौसमी हालात की वजह से कमी हुई है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन के इंतखाब के लिए 7 मई को अरकान का इजलास हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम ने GOMS 25 जारी करते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लिए 4 नामजद अरकान के नामों का ऐलान किया। इसके अलावा नए सदर नशीन के इंतखाब के लिए 7 मई को 11:30 बजे दिन दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस नामपल्ली में इजलास तलब किया गया है। 4 नामजद और 6 मुंतखब अरकान के दरमियान नए सदर नशीन का इंतखाब होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम को इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी ने नरसापुर अकामती स्कूल जूनियर कॉलेज बॉयज के इंचार्ज प्रिंसिपल को मुबैना बदउनवानियों के तहत मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी अकामती स्कूल सोसाइटी B शफीउल्लाह ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। मुअत्तली के अहकाम में कहा गया है कि इंचार्ज प्रिंसिपल प्रभाकर ने दाखिले के लिए बाज़ गैर अखिलती तलबा से रिश्वत हासिल की। इसके अलावा तकर्रुरात के लिए स्टाफ से रकूमत हासिल की। उन्होंने प्रिंसिपल के ओहदे के इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए कॉलेज के सामान जैसे सिलेंडर, चिकन और पानी का अपने घर में शख्सी अगराज के लिए इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी अहमदी स्कूल सोसाइटी ने इस सिलसिले में दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर प्रभाकर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करते हुए फौरी असर के साथ मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज मुल्क में एक साथ सिविल कोड की जरूरत को मुस्तरद कर दिया है। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरान वाली मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों की तरफ से इसके निफाज की बात की है। इस मुल्क में ये एक साथ सिविल कोड की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है, जिसके पेश नजर हुक्काम ने ईद उल फितर की नमाज घरों में ही अदा करने का मशवरा दिया। खरगोन के एडिशनल जिले मजिस्ट्रेट समीर सिंह मुजालदा ने कहा कि इस मरतबा ईद की नमाज घरों पर ही अदा की जाएगी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर भी जिले में किसी को कोई तकरीब मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव के बाद खरगोन में फिरकावाराना फसाद बर्पा हुआ था। इसके बाद फिरकावाराना फसाद को रोकने के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। 2 मई बरोज़ पीर 30वां रोजा होगा और 3 मई को यानी बरोज़ मंगल ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस बात का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने किया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़ीमन रुयत हिलाल माह शव्वाल उल मुकर्रम ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शित्तारी कल मुनक्किद हुआ। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि माह शव्वाल का चांद नजर नहीं आया और चांद के नजर आने की इत्तला मुल्क के किसी भी इलाकों से मौसूल नहीं हुई। हिंदुस्तान भर में 21 मई से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 104 रुपए का इजाफा हुआ है। ये इजाफा घरेलू गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब बढ़कर 2355 रुपए फी सिलेंडर हो गया है। इससे पहले गुज़िश्ता माह 21 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 268 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया था। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की वजह से ताजिरीन काफी परेशान हैं।
तेलंगाना से इस साल हज के लिए 1818 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुंबई में हफ्ते की शाम 5 बजे मुल्क भर के आज़मीन के इंतखाब के लिए खुरानंदाजी की गई। तेलंगाना से 4598 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिनमें हैदराबाद से 2669 दरख्वास्तें शामिल हैं। मुंतखब आज़मीन को मोबाइल SMS के जरिए इत्तला कर दी गई है। तेलंगाना में सरकारी नौकरी पाने के लिए मुसाबिकती एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की हर तरह से मदद करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसने मुसाबिकती एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले तलबा के लिए नए बस पासेस मुतारिफ किए हैं। कोचिंग के लिए तलबा की बड़ी तादाद के बस में सफर के पेश नजर कॉर्पोरेशन ने 20% डिस्काउंट के साथ नए बस पास जारी किए हैं। इन 2 नए बस पासेस का नाम GBT ऑर्डिनरी और GBT मेट्रो रखा गया है, जो 20% डिस्काउंट के बाद बितरतीब 2800 रुपये और 3200 रुपये में दस्तियाब रहेंगे। कॉर्पोरेशन के मुताबिक बस पासेस दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बस पास काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। इन बस पासेस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वो आधार कार्ड की नकल के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ID की तफसीलात या फिर कोचिंग सेंटर का शनाख्ती कार्ड दाखिल करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।